हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे और आपका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। अब मैं नीचे सुबह उठकर आकर ब्रश करी और थोड़ा सा अभी क्या है, फर्नीचर का काम चल रहा है तो बहुत फैला हो रहा है। और क्या रात को भी समेटने के बाद थोड़ा और समेटना हो रहा है तो अभी तो उनके जाने के बाद मैंने जितना हुआ था समेट ली थी। और उसके बाद फिर खाना भी बनाना था तो रात का फिर मैंने खाना वगैरह बना के बाकी के काम करके हम सोने चले गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। रात के 10 बज गए थे। और फिर अभी सुबह नीचे आके थोड़ा और समेटी हूँ और बाकी फिर अभी लक्ष्मी आएगी तो झाड़ू पोछा हो जाएगा तो थोड़ा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि काम ऊपर चल रहा है और नीचे लेकिन उतरना चढ़ना होता है तो फिर काफ़ी डस्ट हो जाती है। और मैं नीचे आई, गैस को साफ़ किया क्योंकि फिर से डस्ट हो गई थी, जो कि मैं रात को साफ़ करके सोई थी, लेकिन मैंने एक बार झाड़ू निकाला तो फिर से डस्ट आ गई थी तो मैंने उसे फिर पोंछा। फिर गैस साफ़ करके गैस के पैर पड़े और फिर मैंने चाय बनने के लिए रखा। और मलाई इकट्ठा होते जा रही है लेकिन अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अभी एक दो डब्बे इकट्ठा हो जाएगी उसके बाद ही निकालना करूँगी। और मैंने अक्षत का दूध निकाल कर रख दिया था और आज अक्षत का भी लास्ट एग्ज़ाम है और इसके बाद अक्षत के भी एग्ज़ाम ख़त्म है। तो मैंने चाय सबसे पहले बनाने के लिए रख दी थी क्योंकि अक्षत को भी देना है। और मैं चाय बना के सीधा बाहर चली गई थी आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बाहर भी फैला हुआ था। मैंने रात को बाहर आंगन में झाड़ू नहीं लगाया था तो इसलिए मैंने सोचा सुबह लगा दूँगी। और मैं सुबह को लगाने की चली गई थी और लगाकर पानी डाल के पेड़ों में भी आ गई। और आकर प्रेशर कुकर में दाल लगाई और दाल बनाने के लिए रख दी। पतिदेव को कहा है इंडक्शन निकाल दो, क्योंकि इंडक्शन रखा हुआ है। अभी गैस की बहुत मारामारी चालू हो गई है तो इसलिए मैंने सोचा इंडक्शन भी निकाल के, इंडक्शन और माइक्रोवेव और गैस थोड़ा थोड़ा सब यूज़ होगा तो थोड़ा गैस की दिक्कत नहीं आएगी। और फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी। और वैसे तो ज़्यादा बर्तन नहीं है इंडक्शन के, लेकिन कुछ बर्तन हैं जिससे काम चल जाएगा। और फिर मैंने अपना गुनगुना पानी किया और गर्म करके मैं पीने के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा पहले पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैंने रात को कोई भी सब्ज़ी काट के नहीं रख पाई थी क्योंकि काम इतना था कि मुझे टाइम नहीं मिला। और फिर मैंने गोभी निकाल के रखा है और इतने में चाय हो गई थी तो मैंने चाय छान के निकाल ली और मैंने लोटे में पूरी छान ली और सबसे पहले भगवान जी के लिए रख दी। और अक्षत की चाय भी पहले निकाल दूँगी क्योंकि वो भी नहा के आ गया है तो मैंने सोचा पहले उसकी चाय दे देती हूँ, फिर मैं अपनी चाय भी निकाल लेती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर मैं गोभी वगैरह काट कर बाकी छौंकना वगैरह करूँगी। तो मैंने अपनी चाय पी कर आ गई थी और फिर मैंने गोभी कट करना था तो मैंने पहले दूध निकाल कर दूध का पैकेट रख दिया तो पकने के लिए, और फिर गोभी कट कर ली। जैसे गोभी काट के थोड़ी देर पानी में डालना हो जाएगा और उसके बाद फिर सीधा छौंकना हो जाएगा। और फिर आटा वगैरह निकाल के रखी हूँ क्योंकि सुबह को जल्दी खाना बनाना रहता है। और अभी तो ऐसा हो रहा है रात के लिए भी कुछ कुछ सुबह ही थोड़ा सा बना के रखना होता है क्योंकि काम इतना रहता है कि रात को बनाने में भी टाइम लग रही है। और इसलिए बच्चों के एग्ज़ाम के बाद शुरू करना था क्योंकि बहुत काम हो जाता है और फिर बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती थी। और फिर मैंने गोभी काट के उसे पानी में डाल के रख दिया और पतिदेव के लिए पपाया काट के रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से उसको छील कर कट करना शुरू किया था और उनके लिए टिफ़िन में भी काट के रख देती हूँ। कभी उनको चने रख देती हूँ, कभी कुछ उनको थोड़ा सा शाम को कुछ भूख लगती है हल्की फुल्की तो इसके लिए कि वो बाहर का कुछ ज़्यादा ना खाए, इसलिए थोड़ा हेल्दी फूड थोड़ा सा रखना हो जाता है। लेकिन कभी नहीं भी रखना होता तो उनको खाना ही पड़ता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं खाते हैं। और लहसुन टमाटर डाल के मैंने फिर गोभी को छौंक लगा दी। एक आलू डाली थी, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बना रही थी और सब्ज़ी थोड़ी रखी हुई थी तो, लेकिन मैंने ये पतिदेव के लिए गोभी की सब्ज़ी बनाना था तो इसलिए मैंने गोभी काट के छौंक दी और फटाफट से इसे छौंक कर ढक कर रख अच्छे से आराम से होने दूँगी। तो मैं उसे मिक्स करने में लगी हुई थी लेकिन मैंने छोटी कढ़ाई पे मतलब छौंक दिए थे तो अच्छे से प्रॉपर चलानी नहीं हो रही थी। और फिर मैंने उसे ढक दिया और इतने में दाल हो गई थी तो मैंने दाल को घोटना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं दाल में भी तड़का लगा देती हूँ। एक तरफ होके दूध हो गया था तो मैंने दूध को उतार के रख दिया और मैंने हरी मिर्ची लहसुन और राई जीरा का तड़का लगाकर हो गया था तो दाल को भी पलट दिया। और फिर मैंने आटा थोड़ा ही लगाया था क्योंकि और रोटियां रखी हुई थी तो मैंने आटा थोड़ा लगाया और आटे में नमक डाल के मैं मिक्स करने लग गई थी और फिर उसे अच्छे से गूँध लिया और गूँधना शुरू कर दिया। थोड़ी देर रेस्ट करने रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी काम करते करते इतना लेट हो जा रहा है क्योंकि सब काम वाले भी आ जाते हैं और मेरे काम ख़त्म नहीं हो पाते किचन के, और उनको भी काम करके देने रहते हैं, खाली करके देना रहता है तो मेरे काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और आटे को रेस्ट देने के बाद मैंने फिर रोटियां उतारना शुरू कर लिया था क्योंकि अम्मा भी आ गई थी और बर्तन मैंने काफ़ी निकाल के रख दिए थे और फिर उनको चाय भी देना था। तो वो जब तक बर्तन निकाल के और पानी डाल रही थी तब तक फिर मैंने रोटियां उतारना शुरू कर लिया था। फटाफट से रोटियां उतार के
उनको चाय भी दे देती हूँ, और चाय पी के फिर बर्तन धोना शुरू कर देंगी। और मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ उतारने लगी थी क्योंकि बर्तन भी निकाल के रखना है फिर, और फैलान हो जाएगी। और फिर इतने में थोड़ी देर में लक्ष्मी भी आने वाली थी, तो मैंने लक्ष्मी को तो कह दिया है कि आज थोड़ा लेट आ जाना, क्योंकि घर में काम काफ़ी फैले हुए हैं और आज का काम थोड़ा समझ जाए, कल से फिर वही टाइम पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आज मैंने सब थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए काम वालों को थोड़ा आगे पीछे बुला लिया, जिससे कि थोड़ा मेरा टाइम सेट हो जाए। और फिर मेरी रोटियाँ हो गई थी तो मैंने घी लगाकर उसमें रख दिया डब्बे में, और फिर मैं गैस को प्रॉपर साफ़ करने लगी। वैसे गैस को तो अभी ये हो रहा है कि दोनों टाइम साफ़ करना पड़ रहा है, इवन सुबह को फिर से साफ़ करना पड़ रहा है, डस्ट इतनी हो रही है और पूरे घर में बहुत डस्ट हो गई है। और अभी पोंछना और डस्टिंग करना बेकार ही है, क्योंकि फिर भी जितना होता है मैं उतना कर ले रही हूँ। बाकी तो ये होगा कि पूरा सब काम ख़त्म होने के बाद ही सब सफाई अच्छे से होगी, क्योंकि रोज़ वही काटा पीटी और वही सब डस्ट हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता रोज़ का। तो इसलिए मैं साथ ही साथ जितना होता है उतना कर ले रही हूँ, और उतनी प्रॉपर डस्टिंग वगैरह नहीं हो पा रही है, और क्योंकि रोज़ नीचे ड्रिल चल रही है, ऊपर ड्रिल चल रही है, और यही काम चल रहा है। और इतने में बर्तन धुल गए थे तो मैंने स्टैंड को फिर से अरेंज कर दिया गैस में, और मैं बर्तनों को लगा दूँगी। और फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा रखे थे, क्योंकि दीवान से काफ़ी कपड़े निकले थे और दीवान को भी ठीक बनवाना है, तो हमारे बेड का भी उसमें काम करेगा, तो उसके भी काफ़ी बिस्तर निकला था, तो उसमें से भी मैंने सोचा कि काफ़ी डस्ट में हो गए थे तो उन्हें धोकर दूसरे वाले दीवान में डालना है। तो मैंने सोचा कि अब धो देती हूँ और फिर उसके बाद ही उसको दीवान में लगा देती हूँ, और फिर मैं उसे एक पॉलीथीन में पैक कर करके रख देती हूँ, जिससे कि डस्ट नहीं होती है। और मैं हर बार यही करती हूँ, सारे ब्लैंकेट वगैरह को भी, और ब्लैंकेट को तो अधिकतर कवर में डाल के रख देती हूँ। और मैं फटाफट से बर्तनों को अरेंज करते करते बाकी के काम भी करते जा रही थी। और अब इस लेबर से